नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बजट को लेकर। जी हां, आज क्योंकि अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो मेडिकल बजट को लेकर है कि इस बजट में मेडिकल बजट को लेकर क्या कुछ रहा। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 और 25 का बजट संसद में पेश किया है। अपने बजट में उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए कई तरह की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। जिस जावेद जी, नंबर एक तो भारत विकसित देश नहीं, विकासशील देश है। चलिए ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप अगर ये देखेंगे तो आज से 10 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना अंतर है। आप जब कोई चीज बहुत नीचे से शुरू करोगे तो उसको एकदम ऊपर नहीं ले जा सकते, धीरे धीरे चीजों को ले जाई जाएगी। जैसे कि अभी आपने बताया, इस बजट के अंदर ही हेल्थ पर ध्यान रखते हुए जो बच्चे हैं, अगर आज हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, तो कल भारत स्वस्थ होगा। एक बात ये, उस पर पूरी तरीके से मतलब प्राइमरी लेवल पर तैयारी करके आगे चल रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बनने में लगभग 10 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक डॉक्टर बनने में समय लग जाता है। और एक डॉक्टर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज खोलने के अंदर एक अलग समय लगता है। आप ये देखेंगे इस मतलब हमारी सरकार आने के बाद में, बीजेपी सरकार आने में कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितने डॉक्टर तैयार होने। यानी आप हॉस्पिटल खोल लो, डॉक्टर नहीं है तो भी उन डॉक्टरों का लाभ नहीं मिलता, और डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल नहीं है तो भी, यानी दोनों चीजों को समावेश बना करके चीज को आगे बढ़ानी पड़ती है। और जब आज इसके साथ साथ में आप ये बात देखेंगे कि भारत ने 2 साल कोविड जैसी महामारी का भी सामना करा है, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था, पूरे विश्व के पास भी कुछ नहीं था। लेकिन आज हम डॉक्टरों को धन्यवाद करते हैं, वैज्ञानिकों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन सब परिस्थितियों में कोविड काल के अंदर हम सबको निकाला है। और उस विकट परिस्थिति में भी हमारी जीडीपी सबसे तेज चल रही है, हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। हाँ, ये जरूर है कि जो काम अब हो रहे हैं वो काम आज से 50 साल पहले होते तो आज हम भी कहीं ना कहीं 10%, 12%, 8% जो भी आवश्यकता होती उस हिसाब से खर्च कर रहे होते। लेकिन अगर मानो चीज मानो अगर चीज बहुत मिनिमम नीचे, मतलब अनिल गोयल जी, जो WHO कह रहा है कि बेडों की संख्या इतना होना चाहिए, आईसीयू बेडों की संख्या इतनी होना चाहिए, उस पर भी डाउट है जो WHO ने वादा किया है। नहीं, मैं डाउट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बेड बनेंगे तो बेड हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे ना, तभी बेड लगेंगे ना, डॉक्टर भी बनाने पड़ेंगे उनको इलाज करने के लिए। अभी आप ही ये कह रहे हो कि हमारे पास जो है हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1500, 1600, 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO से 1000 लोग पे एक डॉक्टर होना चाहिए। 1000 का जिक्र किया गया है सर, 1000 का जिक्र किया है। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो इसलिए डॉक्टरों की भी आवश्यकता है। तो डॉक्टर भी एक रात में नहीं बनते जी, डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल मिलते हैं। डॉक्टर बनने हैं, केमिस्ट बनने हैं, नर्स बननी है, उनका हेल्पिंग स्टाफ बनना है, हॉस्पिटल बनना है, यानी इतना अधिक काम है जिसको हमारी सरकार तेजी से कर रही है। और जितनी तेजी से कर सकते हैं उतनी अधिक तेजी से करके आप देखेंगे बजट के अंदर भी कि हम आशा वर्करों द्वारा, आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा, यानी बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पर हम बच्चों को कैसे स्वस्थ कर सकें, हम लोगों को कैसे इलाज की सुविधा मुहैया करा सकें। और जैसे मानो टीकाकरण है, बच्चों को निरोगी रहे उनको टीकाकरण करवाना, पशुओं तक की चिंता करिए, पशुओं का टीकाकरण करवाना। और जो आप सर्वाइकल कैंसर की बात कह रहे हैं, जो एक नई बीमारी अब बच्चों में भी होने लगी है, तो इस तरह की जो चीजें नई डेवलपमेंट हो रही हैं, और उन सब परिस्थितियों में एक विकासशील देश होने के नाते भारत ने जितनी तरक्की करी, जिस हिसाब से आज का बजट है, अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में बनाने में बहुत चीजों को सीमित हाथ होते हैं, अधिकार भी सीमित होते हैं, उन सबके बीच में से एक रास्ता निकालना होता है। और निश्चित तौर पर जो अगली सरकार आएगी वो सरकार इस पर पूरी तरीके से और अधिक काम करेगी। लेकिन 4 महीने का अंतरिम बजट में जो मैक्सिमम हम दे सकते थे, जो चारों तरफ पूरे समाज का ध्यान रखते हुए, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिलाएं हैं, सबका ध्यान रखते हुए हम इस बजट को लेकर के आए हैं। और आपने ये देखा होगा इस बजट के अंदर हमने महिला, किसान, गरीब, युवा, सबको विकास की, सबको पर ध्यान दिया है और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। जैसे आप ये देखेंगे कि
एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट। नहीं, लोन दिया वो ठीक है अनिल गोयल जी, लेकिन हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर में। जावेद जी, हेलो जावेद जी जी नहीं, आपका एक एक प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं चलता, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, और ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे तक जाता है तो ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। हेल्थ सेक्टर के नहीं, बाकी सभी सेक्टरों में हम देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी का इलाज माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, जिससे कि आज भ्रष्टाचारियों में बहुत बड़ी खलबली सी मची हुई है, बड़ी बेचैनी मची हुई है। और मैं एक बात कहने में मुझे संकोच नहीं है कि माननीय राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे, वो कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे नीचे आ जाते हैं, यानी सुविधा शुल्क 85 पैसे सुविधा शुल्क में खर्च हो जाता था। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के टाइम में कहा है। ये आज हम ये बात कहते हैं कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 1 का 1 रुपया नीचे जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सुविधा शुल्क के नाम पर गड़बड़ियां नहीं हो रही लेकिन उन गड़बड़ियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीरता पर काम कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की तरफ हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, और भगवान के आशीर्वाद से इसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि आदमी स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, बच्चा शिक्षित होगा तो भी देश आगे बढ़ेगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है, और इस पर सरकार दोनों विषयों पर काम कर रही है। अगर शिक्षा की बात करें तो एनईपी जो लाइन न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आई है वो कितने वर्ष बाद अभी हमारी सरकार ने ला करके इस काम को शुरू करा है, और जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के रूप में हमने सुविधा देने की कोशिश करी है, और पूरी सरकार पूरी तरह सुविधा में लगी हुई है, लेकिन एक बात को डॉक्टर साहब भी मानेंगे और आपको भी मानना पड़ेगा, सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल रातों रात नहीं बन सकते, डॉक्टर रातों रात नहीं बन सकते। इसके लिए मैक्सिमम 10 से 15 साल के समय, अगर हम दोनों को कंप्लीट करें तो लगभग 15 साल का समय लग जाता है। अगर हम आज, लेकिन अनिल गोयल जी, जावेद जी बिल्कुल ठीक है, अगर डॉक्टर खाली बैठे हैं तो भी दिक्कत होगी, और शिक्षक खाली बैठे हैं तो भी दिक्कत होगी। लेकिन मेरा जो ये कहना है कि अमूमन देखो, आप अर्थव्यवस्था के मामले में ले लो, भारत की स्थिति के मामले में, जो पहले में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जमीन आसमान का अंतर है। जिस तेजी से अब हर क्षेत्र में भारत बढ़ रहा है या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, तो हर क्षेत्र में हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं, और क्योंकि हम पहले बहुत अधिक पिछड़े हुए थे तो उसमें आप एकदम हम विकसित देश बन जाएंगे, एकदम सब कुछ पूरा कर लेंगे, उसमें समय लगेगा। अब मानो डॉक्टरों के लिए भी है कि कहीं ना कहीं बजट भी इसके अंदर आड़े आता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी इसके अंदर आड़े आते हैं कि हॉस्पिटल तैयार है नहीं है, हमारा बजट कितना है, किस बजट के हिसाब से चलना होता है। जावेद जी मेरा देखो, जब बजट का जो विषय है वो इन ऑल बजट की बात है। बजट में भी मानो हमारे पास जो भी बजट है उसमें हमें रक्षा क्षेत्र में भी खर्च करना है, शिक्षा क्षेत्र में खर्च करना है, हेल्थ क्षेत्र में भी खर्च करना है, सिक्योरिटी में खर्च करना है, आंतरिक व्यवस्थाओं में, सुरक्षा में खर्च करना है। अगर जब बजट सरकार को बजट बनाना होता है, हर क्षेत्र के अंदर उस बजट में से ही कुछ परसेंट उसको देना होता है। मानो अगर हमारे पास तो आज जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से देश में संसाधन बन रहे हैं, आज आप देखो सड़कों का कितना अधिक निर्माण हो, कितना तेजी से निर्माण हो रहा है, वो भी एक बहुत आवश्यक। जावेद जी देखो, मैं मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए महीना की है तो मुझको अपने घर के खर्चे को 20,000 रुपए महीना में ही समेटना पड़ेगा जी। कहीं पे उसको उसी हिसाब से बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की आवश्यकता है। आप किसी भी चीज की को आप कमतर नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये देखा, हमने दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए कि पहले हम बच्चों को स्वस्थ करें, आज गर्भवती महिलाओं को हमने पौष्टिक आहार बांटा है, बच्चों को पौष्टिक आहार दे रहे हैं अपनी पूरी, उसके अंदर हमारे बच्चे स्वस्थ हों, और गर्भवती महिलाएं ने जो गर्भ में बच्चा पैदा हो वो भी स्वस्थ बच्चा पैदा हो, वो भी पौष्टिक आहार उसको दिया जा रहा है, कहीं कोई कमजोरी ना हो। अब जैसे आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर, उन सबके माध्यम से चीजों को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ तक कोशिश हो रही है। आप ये देखेंगे कि भारत संकल्प विकास यात्रा के अंदर हर केंद्र मेडिकल कैंप लगवाना, पौष्टिक आहार की बैग बंटवाना,
महिलाओं को बैग देना, बच्चों को जो जिनको पौष्टिक आहार की जरूरत है उनको डॉक्टरी जांच करके उनको पौष्टिक आहार देना, ये सरकार पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रही है। ठीक है। और इतना काम कर रही है कि जिससे आज पूरे देश में ये व्याप्त है कि आज कम से कम सरकार गरीबों के पास तक आकर के और पौष्टिक आहार खिलाकर बच्चों को भी स्वस्थ करने पर ध्यान दे रही है, महिलाओं पर स्वच्छता पर ध्यान दे रही है। वो ठीक है कि जितनी आवश्यकता है उतनी आज देश को जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं, लेकिन जितना हम अपने संसाधनों से अधिक कर सकते हैं वो जरूर कर रहे हैं पब्लिक के लिए। बिल्कुल चलेगा। बताइए गोयल साहब। नहीं, जावेद जी, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन आप एक बात माने कि जो चरमराई हुई व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से उसको हम आज जागरूकता की जरूरत है, आज शिक्षित होने की भी जरूरत है। अब जिस तरीके से हमको संकल्प विकास यात्रा भारतीय जनता जो भारत की विकास यात्रा का हमने रैली निकाली है, उसके अंदर हमारे सांसदों ने खुद जाकर के कि जो हम ऊपर से सामान नीचे भेज रहे हैं आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप पर पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, इसकी जो इस तरह का जो है वो देश में पहली बार भाजपा के सांसदों द्वारा, सभी सांसदों की बात कर रहा हूँ, ये करा गया विकास यात्रा के साथ जाकर के वहां पर कैंप लगाना, वहां के लोगों से मिलना, उनको पौष्टिक आहार देना, महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, डॉक्टर में ये कराने के साथ साथ हम वहां पर उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो कहां पर नहीं मिल रही है, और उसको हम उनको शिक्षित करके कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, हम क्या क्या मदद कर सकते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता वॉलंटरी तौर पर भी इस बात के अंदर पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं कि देश के संसाधनों की सुविधा देश की जनता को मिले और उस जनता को मिले जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, ये भी कहीं किसी भी के भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। तो आज जितना मतलब व्यवस्था इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करी जा रही है, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप के साथ साथ भी वो पूरी तरीके से राज्य सरकार हो चाहे सांसद हो, सब पर पूरी तरीके से उनका अंकुश है कि मुझको भारत आगे बढ़ाना है, किसी को ना मैं खाली खुद बैठूंगा ना आपको बैठने दूंगा, और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके देश को विकसित देश बनाने के संकल्प पर चल रहे हैं। चहुमुखी देश का विकास हो, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। गोयल साहब, अब आपका लास्ट कमेंट, फिर इसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। जावेद जी, सही मायनों में जिन परिस्थितियों में बजट पेश हुआ है, जिस सिस्टम से बजट पेश हुआ है, बहुत बढ़िया बजट पेश हुआ है, और पूरे देश के हर व्यक्ति तक को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश हुआ है, और बहुत बढ़िया बजट है और देश को आगे ले जाने वाला बजट है। और निश्चित तौर पर जब दोबारा बजट पेश होगा वो इससे भी और बढ़िया होगा और अधिक संसाधनों से हम आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर त्यागी जी का जो बिल्कुल उनकी जो शंकाएं हैं वो 100% ठीक हैं। सरकार पूरी तरीके से उन शंकाओं के भी निवारण पर ध्यान देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।